Radhe
सुखदेव जी परीक्षित को श्रीमद्भागवत की कथा सुनाना शुरू कर दिए। अज सर्गो विसर्गश्च। श्रीमद्भागवत में जो 10 विषय हैं उसमें सबसे पहला सर्ग है और दूसरा विसर्ग। तो ब्रह्मा जी के उत्पत्ति से पहले जो कुछ बना, जिसका कि ब्रह्मा जी ने उपयोग करके अपनी सृष्टि बना ली, मतलब ब्रह्मा जी के द्वारा जो सृष्टि की रचना की गई वो विसर्ग हो गया। ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की रचना की उसमें जो कुछ भी लगा वो पहले से भगवान जो है उसकी रचना कर दिए थे। तो जो पहले से रचना कर दिए थे वो सर्ग कहलाया, वो भगवान, उसमें ब्रह्मा जी का कोई नहीं है। और उसमें कौन कौन से चीज़ आए? तो वो जो पंचमहाभूत, उसके बाद शब्दादि तन मात्राएं, इंद्रियां, अहंकार। ब्रह्मा जी तो इन सबों का उपयोग कर रहे हैं सृष्टि में। पंचमहाभूत की, ये मानव शरीर पंचमहाभूत से बना हुआ। तो पंचमहाभूत आया कहाँ से? तो ब्रह्मा जी के उत्पन्न होने से पहले भगवान सब कुछ बना दिए थे कि ब्रह्मा इस सब को लेकर के तुम सृष्टि की रचना करना। तो जो ब्रह्मा जी के उत्पत्ति से पहले भगवान ने जो कुछ रच दिया, जैसे पंच महाभूत की रचना कर दी, तो सब कुछ नहीं था। इसका अर्थ ये होता है कि भगवान के अलावा कुछ भी नहीं था, सब भगवान में ही लीन हो गया था। तो वो सर्ग कहलाया जो ब्रह्मा जी के, जिसको कि ब्रह्मा जी ने अपने सृष्टि रचना में उपयोग किया, वो सब सर्ग कहलाया। और जो ब्रह्मा जी के द्वारा रचना हो गया सृष्टि का, ब्रह्मा जी के द्वारा जो विभिन्न चराचर सृष्टियों का निर्माण हुआ, उसी का नाम विसर्ग हो गया। तो सुखदेव जी कहते हैं कि अत्र सर्गो विसर्गश्च। ये दो तो हम लोगों के समझ में आए, ये दो जो विषय श्रीमद् भागवत के। स्थानम ये तीसरा हो गया, पोषणम चौथा हो गया, और ऊतयः। तो ये स्थानम क्या हुआ? प्रतिपद नाश की ओर बढ़ने वाली सृष्टि को एक मर्यादा में स्थिर रहने से भगवान विष्णु की जो शिष्टता सिद्ध होती है उसी का नाम स्थानम है। इस चाहे वो सर्ग हो या विसर्ग हो, सब प्रतिपद नाश की ओर बढ़ रहा है। जैसे बहुत छोटा सा उदाहरण हम लोग समझे कि 3 भाग जल है, 1 भाग पृथ्वी, फिर पृथ्वी कैसे टिका हुआ है? इन सबों को जो प्रतिपद नाश की ओर जो बढ़ रही है उसको अपनी अपनी मर्यादा में तुम लोग रहो भाई। जिसकी हम जो रचना किए हैं जितना भाग उसको दे दिए, मर्यादा मत तोड़ना कोई। इसी को स्थिर कहा जाता है। इसकी भी कथा हम लोग इस विषय पर भी हम लोग सुनेंगे। फिर पोषणम, अपने द्वारा सुरक्षित सृष्टि में, भगवान के द्वारा सुरक्षित है सृष्टि, इसका तो यही अर्थ हुआ।
तो भक्तों के ऊपर जो उनकी हमेशा कृपा होती रहती है, उसी कृपा के कारण उसका पोषण होता है। चाहे वो छोटा से छोटा जीव हो या बड़ा से बड़ा, सबका पोषण कहाँ से हो रहा है? सब तो प्रतिपद नाश की ओर जा रहा, फिर भी एक दूसरे से पोषण भी हो रहा है। ये कौन कर रहा है इतना बड़ा कार्य? इसकी जानकारी भी हम लोग इस श्रीमद् भागवत पुराण में सुनेंगे। फिर अगला है ऊतयः। मनवंतरों के अधिपति जो भगवत भक्ति और प्रजापालन रूप शुद्ध धर्म का अनुष्ठान करते हैं, उसे मनवंतर कहते हैं। मनवंतरे ईशानु कथा। तो मनवंतर समझ गए कि मनवंतरों के अधिपति जो भगवत भक्ति और प्रजापालन रूप शुद्ध धर्म का अनुष्ठान करते हैं, प्रत्येक मनवंतर के एक अधिपति है। जैसे अभी वैवस्वत मनवंतर है, तो इसके इस मनवंतर के अधिपति वैवस्वत हो गए, और प्रजापालन रूप शुद्ध धर्म का वो अनुष्ठान करते रहते हैं, उसे मनवंतर कहते हैं। जीवों की वे वासनाएं जो कर्म के द्वारा उन्हें बंधन में डाल देती है, उती, उसी का नाम उती हो गया। जीवों के वे वासनाएं, लोग देखें क्या क्या वासना है, काम वासना और भी कई वासना है। तो जीवों की वे वासनाएं जो कर्म के द्वारा उन्हें बंधन में डाल देती है। कुछ हम वासना करते हैं तो कर्म करने लगते हैं, उसमें बंधन में फंसते हैं, तो ये उती हुआ। कैसे ये होता है, फिर इस मद्भागवत में इसको सुनेंगे, कथा में सुनेंगे। बहुत सारे उसमें हम लोगों को उदाहरण भी प्रस्तुत करेंगे सुखदेव जी। और भगवान के विभिन्न अवतारों के और उनके प्रेमी भक्तों की विविध आख्यानों से युक्त जो गाथाएं होगी, वो इस कथा में आएगा। भगवान के विभिन्न अवतारों के और उनके प्रेमी भक्तों की विविध आख्यान युक्त गाथाएं होगी, वो ईशु कथा हो जाएगी। और उससे आगे फिर निरोधो मुक्ति आश्रय, ये तीन जो हुए, निरोध, मुक्ति, आश्रय। आश्रय जब भगवान योग निद्रा स्वीकार करके शयन करते हैं, तब इस जीव का अपनी उपाधियों के साथ उनमें जो लीन हो जाना है, भगवान को अब हुआ कि नहीं बहुत हो गया खेल वगैरह, अब हमको योग निद्रा में जाना, तो जितना भी सृष्टि की रचना सबको फिर वापस करना शुरू कर देते हैं, अपने में लीन कर लेना। जहाँ तक आपकी उपाधि, मतलब आप जहाँ तक पहुँच गए, जैसे कोई मान लो सबसे निकृष्ट जीव है, वो धीरे धीरे उठते हुए और वो कुछ ऊपर वाले स्थान पर भी चला, 84 लाख योनि, तो वहाँ तक वो सुरक्षित अब रह गया उसी उपाधि के साथ, उसमें भगवान में लीन हो जाता है। इसको निरोध कहते हैं। और अज्ञान कल्पित कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि अनात्म भाव का परित्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में कोई अगर भक्त लीन हो जाता है, उसी को मुक्ति कहते हैं। परमात्मा में निवास जो कर लेता है, और ये होता है कैसे, तो अज्ञान जो है, अज्ञानता के कारण जितने भी कर्तृत्व हो जाते हैं उसे, और भोक्तृत्व हो जाते हैं, और अपने अनात्म भाव का भी परित्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थित होना ही मुक्ति है। इसकी भी कथा हम लोग भागवत में सुनते। कौन से ऐसे हुए जो अपने को मुक्त कर लिया, उन्होंने किस प्रकार से किया।
और जो कहते हैं सुखदेव जी की परीक्षित, इस चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होती है, इस जगत की उत्पत्ति और प्रलय, चर और अचर दोनों, जो चलने वाले और जो ना चलने वाले, दोनों प्रकार के जीव, चराचर। तो इस चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होती है वह परम ब्रह्म ही आश्रय है। इसकी भी हम लोग चर्चा इस मद्भागवत में सुनेंगे। शास्त्रों में उसी को परमात्मा कहा गया है, जो नेत्र आदि इंद्रियों का अभिमानी दृष्टा जीव है, वही इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता सूर्य आदि के रूप में भी है, और जो नेत्र गोलक आदि से युक्त दृश्य देह है, वही उन दोनों को अलग अलग करता है। इन तीनों में यदि एक का भी अभाव हो जाए तो एक कारण हो जाता है, इसलिए तीन बन गए। तो किसी एक का भी अभाव हो जाए तो दूसरे दो की उपलब्धि नहीं हो सकती। अतः जो इन तीनों को जानता है वह परमात्मा ही। इन तीनों को जानता कौन है? परमात्मा। वही सबका अधिष्ठान आश्रय तत्व है। सोना है, अब सोना से कोई आभूषण बन गया, लेकिन आभूषण भी अलग अलग है। एक कंगना बन गया, एक मान लो कुछ अंगूठी बन गया। अब अंगूठी कंगना को नहीं जानता, कंगना अंगूठी को नहीं जानता, लेकिन सोना तो सबको, सोना फिर सोना भी तो एक है। इन तीनों को जानने वाला, जिसको हम लोग सोनार कह देते हैं, वो परमात्मा की तो है, जो सबको, इन तीनों को अलग अलग, जो नेत्र आदि इंद्रियों का अभिमानी दृष्टा है, जीव हुआ, और इसके अधिष्ठात्री देवता कौन है? सूर्य है, सूर्य आदि के रूप में। और जो नेत्र गोलक आदि से युक्त दृश्य देह है, हमारे शरीर में नेत्र गोलक है, देह में है। और नेत्र कौन हुआ? अभिमानी, अभिमान उसका हुआ, दृश्य देख रहे हैं हम। और इसके जो देवता है, अधिष्ठात्री देवता, वो सूर्य हो गए। तो नेत्र आदि इंद्रियों का अभिमानी दृष्टा जीव है, वही इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता सूर्य आदि के रूप में है। और जो नेत्र गोलक आदि से युक्त दृश्य देह है, तो कौन इन सबको अलग अलग करता है? तीनों में यदि एक का भी अभाव हो जाए तो दूसरे दो की उपलब्धि नहीं हो सकती। अतः जो इन तीनों को जानता है वही परमात्मा है, सबका अधिष्ठान आश्रय तत्व है। उसका आश्रय वह स्वयं ही है, दूसरा कोई नहीं। परमात्मा का आश्रय कौन है? वो स्वयं ही है, दूसरा उसका कोई नहीं। जब पूर्वोक्त विराट पुरुष ब्रह्मांड को फोड़कर निकला, सुखदेव जी कह रहे हैं, जो जिस परमात्मा की चर्चा भी हुई तो सबके आश्रय हैं, तो वो विराट पुरुष ब्रह्मांड को फोड़कर निकला, तब वह अपने रहने का स्थान ढूंढने लगा। और स्थान की इच्छा से उस शुद्ध संकल्प पुरुष ने अत्यंत पवित्र जल की सृष्टि की। विराट पुरुष नर से उत्पन्न होने के कारण ही जल का नाम नार पड़ा। तो जल का नाम नार क्यों पड़ा? क्योंकि जो विराट पुरुष ने, जिनको नर कहा गया है, उनसे उत्पन्न हो गया। वो कैसे उत्पन्न हो गया? ये जल कैसे निकल गया? ये नार कैसे हुआ? तो जो विराट पुरुष हैं अपने रहने का स्थान ढूंढने लगे,
और स्थान की जो इच्छा कर दी, शुद्ध संकल्प किया उस पुरुष ने, तो अब अत्यंत पवित्र जल की सृष्टि हो गई। विराट पुरुष नर से उत्पन्न होने के कारण ही जल का नाम नार पड़ा, और उस अपने उत्पन्न किए हुए नार में वह पुरुष जो विराट पुरुष है 1000 वर्षों तक रहा, इसी से उसका नाम नारायण हुआ। अयन जो नर नार में अयन किए, नारायण, उन नारायण भगवान की कृपा से ही द्रव्य कर्म काल स्वभाव और जीव आदि की सत्ता है। उनके उपेक्षा कर देने पर और किसी का अस्तित्व नहीं है। उन अद्वितीय भगवान नारायण ने योग निद्रा से जगकर अनेक होने की इच्छा की, तब अपनी माया से उन्होंने अखिल ब्रह्मांड के बीज स्वरूप अपने सुवर्णमय बीज को 3 भागों में विभक्त कर दिया। एक हुआ अधिदैव, एक हुआ अध्यात्म और एक हुआ अधिभूत। परीक्षित, विराट पुरुष का एक ही बीज 3 भागों में कैसे विभक्त हुआ, इसकी कथा भी हम लोग सुनेंगे। और कल हम लोग सुन रहे थे कि 3 जगह ये कथा हो रही है। तो एक तो हम लोगों ने सुना कि सूत जी और शौनकादि ऋषियों के बीच हो रही थी। दूसरी कथा जो देवर्षि नारद और व्यास जी के संवाद के रूप में है, इसको हम लोग आज सुनेंगे। उसका तो फल हम लोगों ने देखा, क्योंकि वहाँ संकल्प ही गलत था। यज्ञ कर्म पहला संकल्प था, कथा को गौण कर दिया गया था। मुख्य संकल्प था यज्ञ हो जाना चाहिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो ये कथा बन गई, उसमें कारण बन गया कि व्यास भगवान को जो बहुत सारा उन्होंने ग्रंथों की रचना कर तो दी, लेकिन अभी भी व्याकुलता है। ये व्याकुलता होनी चाहिए भक्त में, इसी को जिज्ञासा कहते हैं। आप बहुत सारा धर्मार्थ कार्य किए, इसका अभिमान नहीं होना चाहिए। आप में अभी भी खेद होना चाहिए कि नहीं, हमसे कुछ हुआ ही नहीं और कुछ करने की जरूरत है। तो किसी व्यासदेव भगवान ने नारद जी को इनवाइट नहीं किया था कि आप आ जाइए। नारद जी उनके व्याकुलता को देख करके पहुंच गए और आ करके उन्होंने क्या किया, पहले उनसे व्यास जी ने जिज्ञासा किया कि कृष्ण का दास हूँ, लेकिन अभी तक मुझे जो मैं चाह रहा था, मेरे मेहनत का कोई फल नहीं हुआ। ये खेद व्यक्त किया। खेद व्यक्त करना ही भक्त का लक्षण है, ये भक्त का लक्षण होता है, अभिमान नहीं करता वो। तो नारद जी ने कहा कि देखो, तुम कृष्ण के दास हो, फिर उदास क्यों? तुमने परिश्रम बहुत किया, लेकिन कृष्ण लीला का उस तरह से वर्णन नहीं किया जिस तरह से भगवान के चरणों में लोगों की भक्ति बढ़े, वैसा वर्णन तुमसे नहीं हुआ। उसकी प्रेरणा आपसे नहीं हुआ है। नारद जी ने इसको
जब व्यास भगवान को बताया तो व्यास जी समझ गए कि नारद जी क्या कहते हैं, गे गे जने जने। जब तक देखो नारद, भक्ति को मैंने ये वचन दिया था कि वो पूछी थी कि कहाँ मैं निवास करूं, तो मैंने कहा था कि गे गे जने जने। प्रत्येक के हृदय में जब तक तुमको स्थापित न कर दूं तब तक मैं स्थिर नहीं रहूँगा, और यह काम अब मैं तुमको सौंपता हूँ। नारद जी ने तो हम लोग इसका देखो, इसके बाद से मद्भागवत की रचना हो गई। हम लोग कल सुनेंगे इसको कि कैसे इस मद्भागवत की रचना व्यासदेव जी ने कर दिया। अपनी कथा, अपनी अनुभूति नारद जी ने उनको सुना दिया कि देखो व्यास, मेरी अपनी अनुभूति को जब तुम सुनोगे, मैं एक अक्षर पढ़ा हुआ नहीं, मैं कोई ऊंची जाति में नहीं जन्मा, मैं एक छोटा सा बालक। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से देखो सिर्फ गुरु के प्रसाद को पाने के कारण, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्थयोपजायत, प्रसन्न चेतसो हियासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। सिर्फ प्रसाद, दिव्य प्रसाद हमको मिला, जिसकी कृपा से मैं आज नारद हो गया। इस कथा को भी हम लोग सुनेंगे और इसी को तुमको करना है। तुम अब ऐसी रचना करो जिससे देहे देहे गेहे गेहे भगवान कृष्ण को, कृष्ण लीला को तुम स्थापित कर दो भक्तों के हृदय में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण।